हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। तो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट a new topic of renewable energy sources and the topic is hydrogen production technology. बिफोर दैट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में, जो लेक्चर नंबर 9 था आई थिंक। उसमें आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, कैसे डेवलप हुआ और कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेशन अभी हो रहे हैं। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द हाइड्रोजन एनर्जी। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन एनर्जी का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन कौन से, कैसे हम हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट करते हैं एंड हाइड्रोजन को किस तरह से हम लोग जनरेट करके आगे फिर यूटिलाइज करते हैं। तो जनरली इस जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज है, इसको मैंने 2 लेक्चर में कवर्ड किया हुआ है। आपको लेक्चर 1 में 2 मेथड मिलेंगे और लेक्चर 2 में आपको 2 मेथड्स मिलेंगे, क्योंकि एक बार करने से ये होगा कि लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा। और मेरा हमेशा शुरू से ये एम रहा है कि आई विल गिव यू मैक्सिमम 12 टू 18 मिनट्स लेक्चर, जिसमें आप कहीं पे भी कभी भी टाइम निकाल के देख सके उसको। तो आपका ये टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बिफोर दैट गाइज, आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें आप लोग। और इट्स टोटली बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ IKG-PTU कपूरथला, उसके अकॉर्डिंग है। और आपको अगर अदर यूनिवर्सिटीज में भी ये टॉपिक है, तो जैसा आपका यूनिवर्सिटी के सिलेबस में टॉपिक है ड्यूरिंग इन योर कैरिकुलम, जैसे आपके कैरिकुलम में टॉपिक को डिफाइन किया गया है, उतना ही मैटर मैं स्लाइड्स में एज वेल एज अपने लेक्चर में डिलीवर करना चाहता हूँ आपको, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें इन ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे, वो ऑलरेडी कई यूनिवर्सिटीज की डेट्स आ चुकी है। मे बी मंथ ऑफ जनवरी से सारे फर्स्ट वीक से सारे के सारे एग्जाम स्टार्ट है। टीचिंग ऑन द मेथड ऑफ ऑनलाइन, बट द इवोल्यूशन ऑफ योर कैरिकुलम और योर डिग्री विल बी इन द ऑफलाइन मोड, लाइक ट्रेडिशनल मेथड, जैसा आप पहले कॉलेज में या जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके अपने एग्जाम्स लिखते थे, उसी तरह से पेपर्स होंगे। अब उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट आपके अदर स्टूडेंट्स भी उठा पाएँ, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप उसके बाद नोटिफिकेशन बटन, जो बेल बटन है, वो भी दबाएं, ताकि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन भी जरूर दबाएं। और साथ में अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो अपने फ्रेंड्स और अपने जो कॉलीग्स हैं, अगर आप फैकल्टी मेंबर है कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अक्रॉस द कंट्री, तो आप जरूर अपने स्टूडेंट्स के बीच इस वीडियोज को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर शेयर करें टू गेट द बेस्ट बेनिफिट अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस। ये मतलब मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि आपको जो आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में टॉपिक है, उसी के हिसाब से एज पर एज द मैटर रिक्वायर्ड इन योर एग्जामिनेशन, मैं उतना ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फिलहाल। आफ्टर गेट एग्जामिनेशन के बाद, जैसे आप लोग फ्री हो जाएंगे अगले सेमेस्टर में, मैं हर एक लेक्चर का एक एडवांस वर्जन भी रिलीज करूंगा, जिसमें आप इस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल नॉलेज ले सकेंगे। बिफोर दैट मैंने आपको यही कहा है कि यू कैन रेफर दीज बुक्स टू गेट द मोर नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज रिगार्डिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो आप ये पर्टिकुलर जो बुक्स हमारे राइटर्स ने जो लिखे हुए हैं, प्रोफेसर्स ने जो लिखे हैं, आप इसको जरूर फॉलो करें गाइज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सो वी नो दैट हाइड्रोजन इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। और इसका रीजन ये है कि जो हमारा अर्थ है, इट कवर्ड 70% फ्रॉम वाटर, एंड वाटर हैव ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हमें वाटर का केमिकल इक्वेशन पता है, H2O होता है, वेयर हाइड्रोजन जो कि है वो अवेलेबल है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एक्चुअल में इसके साथ दिक्कत यही है कि ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल क्वांटिटीज इन द अपर एटमोस्फेयर। जो हमारा अपर एटमोस्फेयर है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, वो जो लेयर वाली लाइन है, तो उसमें कहीं हमारे जो एटमोस्फेयर के अपर लेयर है, वहां पे ये फ्री लेवल में थोड़े से अमाउंट में अवेलेबल है हाइड्रोजन। लार्ज अमाउंट ऑफ कंबाइंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन कंपाउंड्स सच एज वाटर, फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास। तो जो हमारा ये 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरली वाटर है, फॉसिल फ्यूल्स है एंड बायोमास है, इसके अंदर ये कंबाइंड होता है हाइड्रोजन का। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज यूज द एंड एनर्जी सोर्स, हाइड्रोजन प्रोडक्शन आर फॉलोइंग टाइप्स। तो इन सब के कारण जो हम लोग जो सोलर या सॉरी जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। जनरली 4 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन। इसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे टैंक टाइप इलेक्ट्रोलाइजर है, एंड बाइपोलर और फिल्टर प्रेस इलेक्ट्रोलाइजर है। तो ये जो आप टाइप देख रहे हैं, इतना डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपसे सिंपली पूछा जाएगा
कि एक्सप्लेन द हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, अगर 8 मार्क्स में आता है तो भी, या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपसे पूछा जाएगा तो वहां आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं इसके बेस पे। टैंक टाइप इलेक्ट्रोलाइजर एंड बाइपोलर ऑन फिल्टर प्रेस इलेक्ट्रोलाइजर्स, और जो भी फर्दर आगे डिटेल इनके टाइप्स है दैट विल बी डिलीवर्ड आफ्टर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। मैं इसके डिटेल लेक्चर जब बनाऊंगा तब एक एक जो इलेक्ट्रोलाइजर्स के टाइप्स है वो मैं आपको टैंक टाइप हो या फिल्टर टाइप हो, फिल्टर प्रेस हो, सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन वहां पे करूंगा। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दैट मैटर विल बी सफिशिएंट टू कवर योर सिलेबस। नेक्स्ट है थर्मोकेमिकल मेथड। थर्मोकेमिकल मेथड में क्या होता है, सम थर्मोकेमिकल साइकिल प्रोसेस में एक केमिकल साइकिल प्रोसेस दिया जाता है, तो जिसने साइकिल प्रोसेस दिया है उसके नाम पे अलग अलग मेथड, जैसे वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रोकेमिकल थर्मल सल्फर साइकिल्स, स्प्रा मार्क 13 साइकिल एंड आयोडीन सल्फर साइकिल। तो ये सारे साइकिल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन को एज ए आउटपुट में गेन करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल्स मेथड एंड लास्ट वन इज सोलर एनर्जी मेथड, जिसमें बायो फोटोलाइसिस मेथड होता है एंड फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता है। इसके भी दो टाइप है। तो इस लेक्चर में हम लोग दो कवर करेंगे। पहला हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन, एंड सेकेंड हम लोग करेंगे दैट विल बी दी फॉसिल फ्यूल्स मेथड। ये हम लोग दो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आप देखिए इस स्लाइड में जैसे ही हम आ गए तो इस स्लाइड में देखिए एक डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी। ये पूरा का पूरा एक डेमोन्स्ट्रेटर टैंक है या प्रोडक्शन टैंक है जिसके थ्रू हम लोग ये हाइड्रोजन जो हम लोग जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मतलब ये जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको कहना है कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। Presently, this method is not as efficient or cost effective as thermochemical method, fossil fuels और biomass। प्रेजेंटली हम लोग इसका जनरली यूज नहीं करते क्योंकि ये जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं जितना अदर तीनों मेथड जो हमने इसके पहले डिस्कस किए हैं वो है। It would allow for more distributed hydrogen generation and open the possibility for use of electricity generated from renewable and nuclear resources of hydrogen production। तो इसमें आप देखिए क्या क्या है हमारे पास। देखो जैसा कि आप देखोगे इसमें, तो इसमें हमारा क्या है, दो हमारे पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक है और दूसरा सॉल्यूशंस के अंदर डला हुआ है। ये हाइड्रोजन बबल्स ये है, देख लो आप, हाइड्रोजन बबल्स आपको मिल रहे हैं, ऑक्सीजन बबल्स ये हैं, हमने वाटर इसके अंदर पुट किया हुआ है। बीच में आप देख रहे हैं डायफ्रागम है, जनरली जो हमारे एस्बेस्टस के बनते हैं। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट वन इज कैथोड एंड सेकंड वन इज एनोड। तो ये दो टाइप का आप देख रहे हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका है इसी में देखिए, इसी के वर्किंग में, although only the water is split and electrolyte KOH solution is required। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जगह पे हम लोग KOH सॉल्यूशन जो है वो यूज करते हैं, बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज ए वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि वाटर जो है एक बहुत ही पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर वाटर अल्कली आयनाइज्ड नहीं है तो theoretically 1.23 volts are required for this process। इसको चलाने के लिए जो हमें वोल्टेज दोनों कैथोड और इलेक्ट्रोड को देना है that will be only 1.23 volts, but in real solution due to the slowness of electrode process higher voltage is required for the electrolysis। अब क्या होता है, कभी कभी हमें प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रोड्स हमारे हैं उसके प्रॉपर्टीज के कारण जो हमारा है ये 1.23 वोल्ट से हमारा काम नहीं बनता है। सो वी नीड मोर voltage level of voltage to generate the hydrogen। Theoretically 2.8 kilowatt hour of electrical energy should produce from 1 cubic meter of hydrogen। However, the actual electrical energy required is generally from 3.9 to 4.6 kilowatt per hour per unit cubic meter। This means that efficiency of electrolysis is roughly 60 to 70%। It means जो हमारा हाइड्रो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकली 2.8 किलो मतलब 2.8 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो हमें रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 1 क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली हाउएवर द एक्चुअल इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट, लेकिन जो टोटल, ये तो थ्योरेटिकली है, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो 3.9 टू 4.6 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख रहे हैं, द एफिशिएंसी ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज रफली 60 to 70%। इसका ये है। To increase the efficiency, the electrode surface must be able to catalyze the electrode process. Platinum and nickel are normally deposited on the electrode. तो इसमें क्या है, जो हमारा कहा गया है कि अगर हमें इंक्रीज बनानी है इलेक्ट्रोड्स की, सरफेस मस्ट बी एबल टू कैटेलाइज, जो सरफेस है उसको कैटेलाइज होना पड़ेगा द इलेक्ट्रोड प्रोसेस, एंड प्लेटिनम एंड निकल जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं टू डिजाइन द इलेक्ट्रोड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डायफ्राम। आपने देखा सेंटर में एक डायफ्राम लगा हुआ था। Prevent electronic contact between adjacent electrode and passage of dissolved gas or gas bubbles from the electrode component to another without appreciable resistance to the passage of current within the electrolyte। अब बीच में आपने देखा एक डायफ्राम यूज किया गया है, जो जनरली मैंने आपको बताया एस्बेस्ट का बना होता है, लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए मैंने लिखा भी है, एस्बेस्ट इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर सेल डायफ्राम। मीन्स जो हमारा ये सेल बना हुआ है, इसको एक हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी जनरली कहते हैं। तो उसमें जो आप देख रहे हो डायफ्राम का जो यूज किया गया जाता है, जनरली एस्बेस्ट यूज करते हैं हम लोग, एस्बेस्टस यूज करते हैं। और आपने ये देखा कि जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जो हम लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, वो हमारी सारी चीजें मैंने इस मटेरियल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसके बीच में ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रोड है उसके आपस में बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो, और जो हमारा गैस बबल्स और जो गैस है डिजॉल्व गैस, वो सारे मिक्स ना हो। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस, हाउ हाइड्रोजन विल जनरेट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। आपने देखा आपके पास एक टैंक था जिसमें एक सॉल्यूशन था, KOH सॉल्यूशन बोल लो इसको या इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन बोल लो, वो था। उसके बीच हमने दो इलेक्ट्रोड रखे हुए थे, एनोड एज वेल एज कैथोड। फिर मैंने उसके 1.423 वोल्ट जनरली जो एक थ्योरेटिकल वोल्टेज है उतना दिया, लेकिन उतने से काम बनता नहीं, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि 1.23 से उससे ज्यादा ही वोल्टेज हमें देना पड़ता है टू जनरेट द हाइड्रोजन गैसेस। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड चाहिए 1 क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन गैस के लिए। जनरली 2.8 किलोवाट है, बट 3.9 to 4.6 किलोवाट पर आवर ये हमें लगता है कंजम्पशन इसके बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देंगे। नेक्स्ट मेथड इज फॉजिल फ्यूल मेथड्स। तो फॉजिल फ्यूल मेथड्स में क्या है, मोस्टली ए gaseous mixture of CO means hydrocarbon and hydrogen is formed in the CO is the carbon monoxide and hydrogen is formed in the first stage in the production of hydrogen by using a fossil fuels. This is popular method of hydrogen production through which about 94% hydrogen is produced by steam reforming of gas, partial oxidation of heavier hydrocarbon and coal gasification and pyrolysis biomass gasification। तो ये जो है ये पॉपुलर मेथड है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, जो कि 94% ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ गैस के थ्रू। तो इसमें जो आप केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू CO प्लस H2O। CO यहाँ पे क्या है, CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O मीन्स उसके साथ हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलता है CO2 इज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2 इज द हाइड्रोजन, और ये एनर्जी है 40 किलो जूल पर kg। टू रिमूव द CO, द मिक्सचर इज सबमिटेड टू द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन विद स्टीम। द CO इज देयरफॉर कन्वर्टेड इनटू CO2 जैसा कि इक्वेशन में लिखा हुआ है, विद द फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल हाइड्रोजन एंड एनर्जी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को वाटर को मिक्स करते हैं, तो हमें एक CO2 तो गैस मिल रहा है, प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है, प्लस एडिशनल एनर्जी जो 1440 किलो जूल पर kg है, वो हमें अवेलेबल हो रहा है। तो दीज आर द प्रोसेस टू जनरेट द हाइड्रोजन गैसेज। जनरली दो टाइप्स के हुए हैं। आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप फॉजिल फ्यूल मेथड को एक्सप्लेन करो या आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। आपसे यही पूछा जाएगा कि राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथडोलॉजी या हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या क्या है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन या जो भी है। तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या किसी एक के बारे में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। रिमेनिंग जो आपका है वो टाइप्स आपके 4 हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके 4 है, पहला इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक। आपसे पूछा जाएगा कभी कि इलेबोरेट द नेम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्निक्स, तो आपको वहां पे बताना है प्रोडक्शन टेक्निक में। एक तो आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक वो हो गया, दूसरा आपका हो गया फॉजिल फ्यूल मेथड, तीसरा हो गया आपका थर्मोकेमिकल मेथड, एंड चौथा जो है आपका वो है सोलर या जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू हम लोग करते हैं वो वाला मेथड हो गया। तो ओवरऑल आपने देखा कि जनरली 4 मेथड है, 4 में से 2 हमने यहाँ डिस्कस किए हैं।
नेक्स्ट टू मेथड जो है दैट विल बी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 12 एंड द टॉपिक इज देयर थर्मोकेमिकल मेथड एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी मेथड के थ्रू जो हम लोग हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्टोरेज टेक्निक्स क्या क्या है। तो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप आपने इस पूरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा। देखिए सीधी सीधी बात यह है कि जितने भी मैटर्स मेरे स्लाइड्स में हैं, अगर आप इसको और मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे और किसी पर्टिकुलर एक छोटे से स्मॉल आप किसी भी बुक को रेफर कर लेंगे तो यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ मेड नोट्स, जो कि आपको बहुत काम आएगा आगे अगर आप टीचिंग में रहना चाहते हैं या कहीं भी जॉब भी करोगे या कहीं किसी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करोगे तो योर सेल्फ मेड नोट इज मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू द अदर नोट्स। अगर आप कहीं से कोई बुक्स खरीद नोटबुक खरीदते हो या कोई मटेरियल खरीदते हो, उससे अच्छा ये है कि आप मेरे इस लेक्चर और जो आप बुक्स जो मैंने रेफर किए हुए हैं आपको एज वेल एज जो मैं ऑडियो में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ लेक्चर के दौरान डिलीवर कर रहा हूँ, उसको अगर आप पूरा का पूरा प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे तो यू हैव ए sufficient matter to answer your question in ऑफलाइन एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी। जब आपका जनवरी में या फरवरी में जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन लगेंगे सेमेस्टर के तो आपके पास सफिशिएंट मैटर होगा टू आंसर योर क्वेश्चन in a well mannered way. So guys, wish you all the best. Thank you. And last but not the least, I will request you, if you are the student of electrical engineering student or electrical and electronics engineering student, kindly subscribe my channel and share with your friends. If you are the faculty member of any university across the country in the Department of Electrical Engineering, please sir, share the channel with your students to get the benefit of different topics in their curriculum. So last but not the least, wish you all the best guys. Next lecture में मिलते हैं. Thank you.